आज का मौजू है बलाम जैसी तालीम से ख़बरदार रहें या बालाम किसी तालीम से ख़बरदार रहें, जिससे मुराद है ऐसी तालीम, ऐसी टीचिंग, ऐसी डॉक्ट्राइन जो कलाम से हटकर है, जिसमें आमेज़िश की गई, जिसमें दिल लुभाने वाली बातें हों। लोग अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उस्ताद ढूंढते हैं। आज यही कुछ हो रहा है। अगर किसी कलीसिया में किसी पुलपट से ऐसी तालीम दी जाए जो थोड़ी सख्त है, लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। और याद रखें, यीशु मसीह के टाइम में जब वो ज़मीनी खिदमत कर रहे थे तो लिखा है इस पर इसके शागिर्दों में से बुथेरे उल्टे फिर गए और फिर उसके साथ ना रहे, क्योंकि वो अपने दिल में कहते थे ये तालीम तो नागवार है, इसे कौन सुनेगा। गौर कर रहे हैं इस बात पर। इसी तरह की सूरत हाल अब भी हमारे सामने है। लोग ये चाहते हैं कि उनकी पसंद के पैगामात, उनको खुश करने वाले पैगामात, ये ऐसी बातें जिसमें उनको आईना नजर ना आए। वो किसी ने कहा ना, हमने उनको आईना दिखाया और वो बुरा मान गए। ऐसा भी हो जाता है ना। तो बाइबल मुकद्दस तुम्हारे सामने आईना है। ये हमारी सारी जो सूरत हाल है, जो हकीकतें हैं, वो हम पर जाहिर कर देती है। इसलिए हमें बलाम जैसी तालीमात से खबरदार रहना है। अब बलाम की जो तालीमात हैं वो किस तरह की थी, इस पर आज हम गौर करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो मरकज़ी आयत है वो पढ़ दी जाए, उसे हम तिलावत करें। मुकाशफा दूसरा बाब है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2, मुकाशफा की किताब है और उसका दूसरा बाब है और उसकी 14वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, मुकाशफा 2:14 को हम पढ़ेंगे। जी बोले। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए के तेरे हाँ बाज लोग बालाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम करें। अजीजों, आज का जो मौजू है वो फिर नोट कर लें। हमें बलाम जैसी जो तालीमात हैं उनसे खबरदार रहना है। आमीन। सबको समझ आ गई। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताता चलूं कि बलाम जो बहूर का बेटा और बलक जो सफूर का बेटा, बलक जो था वो मुआब का बादशाह था और बलाम जो था वो नजूमी था, फालगीर था और वो गैर इस्राएली था और वो दावा भी करता था कि मैं नबी हूं। गैबीन था वो। बलाम की तालीम के बारे में बाइबल में 12 खबरदार किया गया कि उसकी तालीमात से, उस जहर से, उस खमीर से जो उसकी टीचिंग में था, जो उसके
पैगाम में था, जिस तरह वो सोचता था, उससे ईमानदारों को खबरदार रहने के लिए कहा गया है। मुकाशफा की किताब में 7 कलीसियाओं का जिक्र है और ये सारी कलीसियाएं मौजूदा तुर्की में कायम थी और वो कलीसियाएं तब तक कायम रही जब तक वो खुदा के कलाम की ताबे फरमानी और दुरुस्त तालीम पर चलती रही। आज अगर आप वहां विजिट करें तो वहां पर उन कलीसियाओं के, उन चर्चेस के आसार आपको मिलेंगे। मैंने और एस्टर ने हमने वहां विजिट किया हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 7 कलीसियाओं को, हालांकि बहुत सारी कलीसियाएं होंगी, लेकिन 7 कलीसियाओं को पैगाम दिया गया। 7 का जो लफ्ज है वो कामलियत का अदद है। 7 का जो अदद है वो कामलियत का, परफेक्शन का अदद है। और ये जो पैगाम दिया गया है ये परगमुन की कलीसिया को दिया गया। किनको? परगमुन की कलीसिया। और अगर आप 12वीं आयत पढ़ें तो वहां पर हमें पता चलता है कि दर हकीकत ये पैगामात जो दिए गए हैं ये कलीसियाओं के लीडर्स को, यानी पास्टर को, जो कलीसिया की क़यादत करता है, उसको दिया गया है पैगाम। देखिए जरा 12वीं आयत मुकद्दसा, दूसरे बाब की 12वीं आयत। और परगमुन की कलीसिया के फरिश्ता को, फरिश्ता से मुराद वहां का जो लीडर था, वो पास्टर था, उसके लिए यह पैगाम दिया गया जो पासवान है। और अगर आज पासवान लोगों को दुरुस्त तालीम दें तो कलीसियाएं रूहानी तौर पर हर तरीके से नशोनमा करती हैं, फलती हैं, फूलती हैं, आगे बढ़ती हैं और लोग मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं। लेकिन यह तब होता है जब पुलपट से दुरुस्त तालीम दी जाए लोगों को। तो यहां पर जब हम 12वीं आयत पर देखते हैं, गौर करते हैं, तो वहां पर लिखा है और परगमुन की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख। जब उनको पैगाम दिया गया तो उन्हें खबरदार किया गया है। और क्या खबरदार किया गया है? लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बाज लोग बलाम की तालीम के मानने वाले हैं। और जब आप गिनती की किताब पुराने अहदनामा में उसका 22वां बाब, उसका 23वां बाब और उसका 24वां, ये तीनों बाब पढ़े तो वहां पर पूरी डिटेल के साथ आपको पता चल जाएगा कि बलाम कौन था। जैसे मैंने कहा उसके बाप का नाम बाऊर था। वो बाऊर का बेटा था, वो गैर इसराइली था, वो गैबीन था, वो फालगीर था, वो नजूमी था। और जब मुआब के बादशाह बल्क, जो सफूर का बेटा था, उसने देखा कि बनी इस्राएल उन पर चढ़ आए हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो घबरा गया। उसने कहा ये तो कीड़े मकोड़ों और टिड्डियों की तरह है, ये तो हमें चट कर जाएंगे, ये तो हमें खा जाएंगे, ये हमारा कुछ नहीं छोड़ेंगे। उसने क्या किया? उसे मालूम था कि बलाम जो है उसकी अगर मदद ले ली जाए तो हो सकता है कि वो इनके ऊपर लानत करेगा और इस तरह से ये मुआब के ऊपर हमला नहीं करेंगे और हम बच जाएंगे। उसने अपने कासिद भेजे बलाम के पास और उसे ऑफर भी की। एक बार फिर दोबारा भेजे, फिर बड़ी ऑफर की। और जब हम बलाम के किरदार पर गौर करते हैं तो बहुत जबरदस्त हम सीख सकते हैं। उसकी जिंदगी के बारे में जब हम गौर करते हैं तो उसे पता था
कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा रहा है। ये कैसी हैरानी की बात है कि लोगों को पता हो कि ए गल ए दुआ नहीं करनी क्योंकि ए खुदा दी मर्जी दे खिलाफ है, कलाम दे खिलाफ है, मैनू ये दुआ नहीं करनी चाहिए, तो फिर भी बंदा रोजा रख के बह जाए तो कहे नहीं मैं खुदा दे हजूरों लैके ही उठना वा, वो तुहानू कभी भी नहीं मिलना। क्योंकि जो चीज खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, खुदा के कलाम के खिलाफ है, उसके लिए आपको दुआ करनी ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दुआएं फिल्टर होनी चाहिए, कलाम का जो फिल्टर है उसमें से दुआएं गुजरनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वही खुदा की मर्जी है। कई ये भी सोचते हैं ना कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाहता हूं, खुदा ऐसे ही करेगा। ऐसे नहीं होता मेरे बहनों भाइयों। कई रूहानी नादान लोग कहेंगे मैं जो अज तक उन्होंने क्या है ना, जो मैं क्या है उन्हें कर देता है। बल्ले ओ शेरा, यानी खुदा तेरी मर्जी ना चलता है, ते रूहानी म्यार कोई भी नहीं। रूहानी पकीज की दुआ, प्रशिश, कलाम, किताबें फरमानी दूर दूर तक नजर नहीं आती, ते बड़े फखर ना कह रहा जो जो क्या है वो दिता है उन्हें। खुदा अपने कलाम से हटकर कोई बात ना मानता है ना पूरी करता है, क्योंकि खुदा अपने कलाम का इनकार नहीं कर सकता। खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। खुदा जो कुछ कहता है उसे पूरा करता है। खुदा की शरीयत ला तब्दील है, खुदा का कलाम ला तब्दील है। इसलिए आप हमेशा जब भी दुआ करें खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए दुआ करें। बलाम को क्या कहना चाहिए था आपके ख्याल के मुताबिक? जब वो बलाम के पास आए हैं तो बलाम को हां करनी चाहिए थी या ना करनी चाहिए थी? जी, उसे ना करनी चाहिए थी। अच्छा, वो बार बार कहते हैं अच्छा चले मैं खुदा से पूछता हूं। खुदा का इनकार एक बार भी इनकार है और 100 बार भी इनकार है। लेकिन जो लोग बार बार पूछते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी ये तालीम दी थी, दर हकीकत वो अपनी मर्जी करनी चाहते हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਿਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਟਲਣਾ नहीं ਉਹਨੇ। आजकल लोग अक्सर मुझे मैसेज करते भाई साहब वो मसीहों में दूसरी शादी है या और तरह के इस तरह के सवालात, गैर कौम में शादी कर सकते हैं। उनके दिलों में ये बात उन्होंने ट्राई हुई, इसलिए वो बार बार पूछते हैं, क्योंकि वो इस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम किताबे फरमानी में रहते हैं वो कभी बार बार नहीं पूछते, उन्हें पता है खुदा का कलाम मना करता है। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि जिस चीज से खुदा ने आपको मना किया है, खुदा ने आपको रोका है, उसके लिए आप खुदा से बार बार ना पूछें। और फिर क्या होगा? गल को बने ना, जंतर मंतर ओदा चले ना, ते उन्हें गधी नूं कुटना शुरू कर दिता। उसने वो गधी जो बड़े सालों से उसके साथ होगी, पहले भी सफर किया होगा उसने, कितने दूर जाना हो, उस वक्त यही जराए थे लोगों के पास, घोड़े थे या गधे के ऊपर सवार होकर, खच्चरों के ऊपर सवार होकर वो लंबा लंबा सफर करते थे। लेकिन गौरतलब बात है, कई लोग बड़े हैरान होकर सवाल करते हैं कि जी वो गधा क्या में बोल सकता है, केड़ी साइंस हुई?
खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि वो कादर मुतलिक है, ऑलमाइटी है। उसने गधी को मारना शुरू कर दिया और फिर गधी बोल पड़ी। पहले कभी नहीं बोली, पहले भी उसने बड़े सफर किए होंगे और बड़ी लोगों के ऊपर लानते की होंगी, लेकिन पहले कभी गधी नहीं बोली। आज बोली है। और फिर क्या बोली है कि खुदा का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा है। इतने शुक्र है कि वो गधी बोल पई है, नहीं तो ये तलवार चलनी सी उहदे उत्ते। और बाद में आगे चलकर हम इस बात को भी देखेंगे कि जो लोग खुदा के कलाम को रद्द करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। इस 18वें बाब की 20वीं आयत, इसे नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे नहीं हम, अब घरों में जाकर पढ़ सकते हैं। झूठी तालीम देने वाले, खुदा के नाम से झूठे पैगाम देने वाले, आमेज़श की हुई गुफ्तगू करने वाले, ये कहने वाले कि खुदा ने ये कहा है लेकिन खुदा ने नहीं कहा, उनके लिए ये हवाला इस्तिस्ना 18-20, लेकिन यशवा 13-22 मैं चाहूँगा कि पढ़ दिया जाए। ये हवाला पढ़ दें आप। यशवा की किताब है, पुराने अहदनामा में 13वां बाब है और उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा जो है उसको हम तिलावत करेंगे। आओ खुदा के कलाम पर गौर करें। और बाऊर के बेटे बलाम को भी जो नजूमी था, क्या लिखा है यहाँ पर? जो नजूमी था। वो दावा करता था कि मैं खादिम हूँ, मैं नबी हूँ, मैं खुदा की तरफ से हूँ। वो गैर इस्राइली था, लेकिन इस जगह पर उसे क्या टाइटल दिया गया है? नजूमी। आजकल भी आपने देखा है, कराची में तो मैंने ये देखा था कि वहां पर बहुत सारे इश्तहारात जो हैं वो दिए जाते थे, बूटा मसीह काले इलम का माहिर। वो साढ़े क्रिश्चन ने एवं परेशान हो जाना कि जी वो बूटा मसीह, तारा मसीह, चानन मसीह। अब भी आती होंगी सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं पता आती है कि नहीं, ऐसी एड्स आती होंगी। उनके लिए जो ये समझते कि शायद इस जादूगरी को, इस काले जादू को मसीहों के साथ जोड़ा जाए, उनके लिए मेरा मैसेज है, सुने गौर से। खुदा के कलाम में इस बात को हम सीख सकते हैं कि बलाम भी ऐसा ही था। वो ऐसी तालीम देता था, वो नजूम और फालगिरी और दूसरे काम गैबीन भी अपने आप को कहता था, और साथ साथ वो दावा भी करता था कि मैं खुदा की तरफ से हूं। आज भी तो ऐसे बहुत सारे नाम नहाद खादिम आपको मिलेंगे ना, जो खुद साख्ता पादरी बन गए। भरमार हुई है। वो साढ़े एक बुजुर्ग पादरी साहब सन, कहते होंगे सी कि पहलों ऐसी कि इट पुटिया पादरी, इट पुटिए ते पादरी। हुण पुट्टन दी भी नहीं लोड़, उहदे उत्ते 3-3 4-4 बैठे हुए ने इट दे उत्ते। उहदे पुट्टन ना निकलदे सन ना, हुण पुट्टन दी भी नहीं लोड़, उहदे उत्ते ही बैठे ने। ते इसलिए मैं हाथ जोड़ के गल कहना भी सारे लोग पास्टर नहीं है, लोग बनी जा रहे, बनी जान। ये बलाम भी वैसा ही था जैसे आजकल के हैं। दावा करता था मैं खुदा का खादिम हूं, मैं के साथ उनको मकतूलों के साथ मिला दिया था। खुदा के बंदा मूसा के कहने पर यह अमल हुआ था। झूठी तालीम, झूठा दावा, खुदा के कलाम में आमेज़श करना। वो क्या कहते हैं? वो गंदगी का तालाब है, लेकिन हम कमल के फूल हैं। हमारी ब्यूटी, हमारी खूबसूरती, हमारा कलर, हमारी पहचान हमेशा कायम रहती है। हम दुनिया पर गालिब आते हैं। बलाम की झूठी तालीम, उसकी मुनादी, उसका पैगाम अमेज़श, शुगर कोटेड, दिल लुभाने वाली बातें अमेज़श करके कलाम सुनाना। कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि भाई साहब वो हाथ हौला रखा करो। मैं हाथ हौला ही है। कंप्रोमाइज, समझौता, बदी के साथ समझौता, गुनाह के साथ समझौता। इबादत भी करो, बाकी भी सारा कुछ करो। चर्च भी जाओ, बाकी ऐशो इशरत भी करो।
इबादत भी करो, गीत भी गाओ और बाकी भी दुनियादारी और सारे कामों को सरंजाम देते रहो। ये उसकी तालीम थी। हमने दूसरी कौमों के साथ मेल मिलाप रखना है, लेकिन अपनी वैल्यूज को कभी नहीं भूलना। आमीन। खुदा का कलाम हमें दूसरों से मिलने से मना नहीं करता, लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने, बोले मेरे साथ, सबके साथ मेल मिलाप रखने, लेकिन उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। आपका मेल मिलाप कहीं आपकी पाकीज़गी और रूहानी म्यार की बर्बादी का बाइस ना बने। आपने शराब पीने वाले को मिलना जरूर है, लेकिन उतना बह के पीनी नहीं शुरू कर देनी, ठीक है। आपने जो दुनिया के गुनहगार हैं, जो बागी हैं, सरकश हैं, नाफरमान हैं, नापाकी की जिंदगी बसर करते हैं, आपने उनके साथ मेल मिलाप खत्म नहीं करना, आपने उनको सच्चाई की तालीम देनी है। उनके साथ खुदा के कलाम को बांटना है ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। आज के चर्च और खादमों से मेरी दरख्वास्त है कि हम यीशु मसीह की आमदसानी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें बड़े खबरदार होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मगरब से बहुत सारी बिद्दात जो हैं, झूठी तालीमात। पिछले दिनों मुझे एक पास्टर साहब ने कॉल की लाहौर से। वो मुझे बता रहे थे कि कोरिया से या शायद किसी मुल्क से बहुत सारी ऐसी तालीमात आई हुई हैं पाकिस्तान में जो यीशु मसीह के दूसरी बार उसकी आमदसानी का इनकार करते हैं। चर्च के पास सबसे बड़ा होप जो है वो यीशु मसीह का दोबारा दुनिया में आना है। सबसे बड़ी उम्मीद चर्च के पास। और ऐसी झूठी तालीमात आप देखें वो कैसे पैसे के साथ इसको फैला रहे हैं, क्योंकि वो फिर पैसे की गेम खेलते हैं। फिर वो टारगेट करते हैं वो लोग जो कमजोर और महरूमियां उनकी लाइफ में, उनकी तरफ पैसा फेंकते हैं। और फिर बड़े बड़े तरीके के साथ उनको इन बिदात में वो इन्वॉल्व करके उनके ईमान की तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। हमने उनसे भी खबरदार रहना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता उस तालीम के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई थी, दी थी, कोई और तालीम दे तो वो मलाउन है, लानती है। हमने अपनी आंखें खोल के रखनी है कि किस तरह की तालीमात जो हैं वो दी जा रही हैं। देखिए जरा पतरस इसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरा 2 पीटर, दूसरा पतरस का खत जो उन्होंने कलमबंद किया, दूसरा बाब है 15, 16 और 17। दूसरा पतरस दूसरा बाब 15, 16 और 17, 3 आयत हम पढ़ेंगे, सुने गौर से जी। वो सीधी राह छोड़कर, हाँ सुने गौर से, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे, हाँ किसका जिक्र आया है, बाऊर के बेटे बालाम की राह पर हो लिए हैं जिसने नारास्ती की मजदूरी को, हाँ कौन सी मजदूरी को, नारास्ती। अब सुने यहां पर रुक जाए। दौलत ते जड़ी रास्ती दी है वो पर लगा के उड़ जाती है। इवें ही है ना भी, कदी कोई अमीर हो जाता तो कदी कोई। कईयों के बारे च सुनीदा बड़ा गरीब हुंदा सी ते बड़ा ज अमीर है, ऐ बंदा बड़ा ही अमीर हुंदा सी, अज बेचारा दूजियां दा मोहताज है। अक्सर हम ऐसी कहानियां सुनते रहते हैं।
बड़े बड़े अमीर लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो बहुत बुलंदियों पर थे, आज वो बिल्कुल फना हो बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, कखा रगे हो गए हैं। और कईयों के बारे में सुना है बंदा मजदूर सी लेकिन खुदा ने उसे बहुत। तो मैं ये कहना चाहता हूं दौलत तो रास्ती की नहीं टिकती लोगों के पास, तो नारास्ती वाली क्या में टिकेगी। ये उनके लिए मेरा पैगाम है जो झूठ की बुनियाद पर सारा काम कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद झूठ है, दौलत इकट्ठी करना है। अगर वो दौलत जो रास्ते की है वो पर लगाकर उड़ जाती है तो फिर नारास्ती की दौलत आपकी जिंदगी में कैसी रहेगी। सुने फिर से क्या लिखा है यहां पर जी। बाऊर के बेटे बालाम की राह पर हो लिए हैं जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। हाँ, अजीज जाना। उन्हें चंगा लग्या कि ऐ सही है, मैं लानत ही करनी है ना। उन्हें नहीं पता कि खुदा का जलाल उन्होंने उत्ते ठहरिया हुआ है। और जब खुदा का जलाल खुदा के लोगों पर ठहरा होता है, जितने मर्जी बड़े बड़े जादूगर आपके खिलाफ फालगिरी जंतर मंतर चलाए, आप पर कोई अफसून जादू नहीं चलेगा, क्योंकि खुदा का जलाल आपके ऊपर ठहरा हुआ। खुदा के जलाल ने उसके लोगों को घेरा होता है। इसलिए मसीहों पर कोई जादू जूदू नहीं चलता। हुण सही मसीही, वो मैं उन्होंने की गल नहीं कर रहा यसू नूर हर बला दूर, उन्होंने नहीं मैं गल कर रहा, मैं सची मुची दे मसीहा की गल कर रहा। उन पर कोई अफसून नहीं चलता, कोई जादू नहीं चलता। वो जोड़ा मर्जी होए, वो बंगाल दा हो। मैं पिछले दिन देख रहा था, वो कहते जी सब तो खतरनाक जादू बंगाल दा है, ते मसीहा दे उत्ते वो भी नहीं चलता। हालेलुया, क्योंकि खुदा दा जलाल हुंदा है ना उन्हां दे उत्ते। आमीन। क्या किया जी उसने? पढ़ दें जी, ये कितनी थी? हाँ जी 15वीं पढ़ने लगी हूँ। जी पढ़े। मगर अपने कसूर पर ये मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने, हाँ, एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। दीवाना ही हो गया ना पैसे पीछे। आगे वो अंधे कुएं हैं, हाँ वो अंधे कुएं हैं, और ऐसी कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक कर शहवत परस्ती के जरिया से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं, जो गुमराहियों में से निकल ही रहे हैं। जड़े बेचारे नवे तोबा करके निकल रहे होंगे ने, उन्होंने नप लेंदे ने, उन्होंने कहंदे ने तुहाडे हालात नहीं बदलने, कोई तरीका लभो। अखियां चुकना है मैं वाल अमरीका, डॉलर मंगांदा दस कोई तरीका। उन्होंने भी मशवरा देंदे ने, तुसी भी करो, तुसी भी अमीर हो जाओगे, तुसी भी गड्डी ते फिरोगे, हैं प्रेडो ते आईफोन तड़को भी होएगा। ये उन्होंने मशवरे देंदे जेड़े बेचारे हले नवे रब वाल तुरे होंदे ने। ये किसकी तालीम है? ये बलाम की तालीम है। शहवत, लालच, नाराजगी की दौलत, झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, गलत बयानी, उन्हें खौफ ही नहीं आता, न डर है, दीवाने हुए। यहां पर लफ्ज दीवाना है। तो समझा कि कौन रही है? गधी। इन्हें कड़ी सेमिनरी की थी गधी ने, दसो बलाम दी गधी ने ना, थोड़ा डिसेंट लफ्ज इस्तेमाल करांगा। गधी कुछ सेमिनरी तो नहीं की थी, लेकिन खुदा ने उस जानवर को इस्तेमाल किया है। कई बार बड़े बड़े काबिल लोग पिछे रह जाते हैं, तो खुदा नकम्मियां इस्तेमाल कर लेंदा है। वो तो नबी दीवाना होया वैसे, नाराजगी की दौलत ली, वो अंदर इन्नी दीवानगी सी, सारा कुछ ही भुल गया। उन्हें कहा मैं जाने ही जाना वा। ये पता सी कि लानत नहीं होनी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, लेकिन फिर भी तुरया जा रहा। कई लोगों को पता है हम जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते।
उन्होंने पता है कि असी इस गल च कामयाब नहीं होना, लेकिन वो मुड़ते नहीं, वो बलाम तरह तुरी जाते हैं। इतने शुक्र है कि गदी बोल पई है, नहीं तो धौन यदी लथनी सी। फिर बाद में मूसा ने यह काम किया था। वो उनसे तो आजादी की वादे करते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं? आजादी का वादा करते हैं। वादा करते हैं। और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं। आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। थैंक यू। बलाम की तालीम क्या थी? समझौता, कंप्रोमाइजिंग सिन। समझौता कर लो, अंदर खाते सैटिंग कर लो, केड़ा को वेखन दिया है। लालच, हर तरह का लालच क्या है? बुराई की जड़ है। एक और हवाला देखिए, रूमियो पहले बाब की 32वीं आयत मुकद्दस। रूमिया को कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, पहले बाब की 32वीं आयत। जी, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 32। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं। हाँ, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। फिर भी नाफक्त आप ही ऐसे काम करते हैं, बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। शाबाश देंदे ने दूजियां नूं कि सही है भाई, चुक के रख काम नूं। लेकिन वो बलाम के अंजाम से नावाकिफ है, जो मैंने आपकी खिदमत में यशवा की किताब में से हवाला तिलावत करवाया था कि फिर बलाम को तलवार से मारा गया था और वो भी उनके मकतूलों में शामिल हो गया। दौलत पर लगाकर उड़ जाती है। एक स्टेटमेंट मेरी पिछले दिनों की चल रही है कि मसीह जिस भी हाल में है वो अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो गलत राहें, गलत तरीके नहीं ढूंढते कि हम किसी तरीके से आगे चले जाएं या दौलतमंद हो जाएं या माल आ जाए और बड़े ताकतवर हो जाएं। ये चीज़ें कभी आपके पास हैं, कभी किसी और के पास है, दौलत पर लगा कर उड़ जाती है। हमने अपने खुदा के कलाम और उसकी तालीम से कभी भी आगे पीछे नहीं होना। आमीन। और कलाम में लिखा है कि हमें जान देने तक, हाँ जी, तो फिर हमें ज़िंदगी का ताज मिलेगा। ये नहीं कि राज के ब्रेक ला लेनिया ने, हमने वफादार रहना है। आमीन। और ख़बरदार भी रहना है। और जैसे परगमन की कलीसिया के पास्टर को यह पैगाम दिया गया, आज के ईमानदारों, मुकद्दसीन, कलीसियाओं, लोगों के लिए यह पैगाम है कि हमने बलाम की झूठी तालीम, आमेज़िश करने वाली तालीम और धोखाधड़ी और फ्रॉड और झूठ की तालीमात से बाला तार होकर जिंदगी बसर करनी है। आमीन।